हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आज आप ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे भाई का बर्थडे है 18 जुलाई को, जो कि मैं ब्लॉग कल अपलोड करूँगी। आपको कल देखने को मिलेगा और बर्थडे आज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल बर्थडे है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रिपरेशन करनी थी और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करना था। तो आप अंत में वीडियो देखिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आपको जो हमारे घर में छोटी सी पार्टी हुई, हम लोगों ने बस थोड़ा सा इन्जॉय किया, उसके वीडियो मैंने लास्ट में आपको डाले हैं, जिसमें सिंगिंग, डांस, आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा, कॉमेडी भी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे वीडियो, छोटी छोटी क्लिप हर वीडियो पे अपने ऐड करती रहूँ और उसकी मैं अलग क्लिप या वीडियो में बना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो होने की वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा आप सबको क्लिप शेयर किया है, जो कि मैंने लास्ट में ऐड किया है। आप लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में इंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा था कि आज मुझे अपने घर के काम के साथ साथ स्टडी भी करना है, और मैंने आपको बताया था कि मैं एनसीईआरटी लेके आ गई हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं एनसीईआरटी आपको दिखाऊंगी, बट अभी क्या है ना कि मैं एनसीईआरटी पढ़ नहीं रही हूँ। तो अभी मैं एनसीईआरटी को सिर्फ अरेंज कर दे रही हूँ, और जब मैं पढ़ूँगी एनसीईआरटी को, जौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँगी, जिस सब्जेक्ट को मैं उठाऊँगी, मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी। मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। जैसे कि अभी आपको मैंने बता रखा है कि मैं लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो वो काफ़ी मैंने 25 चैप्टर तक मैंने पढ़ लिया है, 26 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको पूरी कंप्लीट कर दूँ एक बार, फिर दोबारा मैं एनसीईआरटी पढूँ, और उसके बाद फिर से मैं अपना नोट्स बनाऊँगी। और जब मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं फिर से सारी बुक्स पढ़ूँगी और पॉलिटी भी पढ़ूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ तो उसके साथ साथ भी मैं थोड़े थोड़े नोट्स बनाती रहती हूँ, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और मेरा सुबह जब मैं पढ़ने को बैठती हूँ, तो एक मेरी हैबिट है कि मैं थोड़ा सा भगवान जी का नाम लेती हूँ, और मैंने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें कि मैं कुछ टाइम से लिखती हूँ। जब भी मुझे जैसे बोर होने लगती हूँ, उस बीच में मैंने लिख लिया, या सुबह मैं जब बैठती हूँ तो मैं 10 से 15-20 बार भगवान जी का नाम लिखती हूँ। तो इस तरह से मेरा चलता है। उसके बाद दूसरा काम होता है मेरा कि जो मैं नोट्स बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नोट्स नहीं बनाती हूँ। जो मेन पॉइंट होते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स, उनको लिखती हूँ और उसको रिलेट करती हूँ। जब मैं उसको लिखती हूँ तो मुझे हमें पॉइंट्स पता चल जाते हैं कि हाँ, ये पॉइंट्स हमारा है, हमको इस पॉइंट पे पढ़ना है, तो वो हमें रिलेट भी होने लगते हैं। तो उसका मैं रिवीजन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करती हूँ पढ़ने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं नाश्ता पहले बना लेती हूँ। मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ता बना के रख लिया था, और उसके बाद फिर जो काम थे, मैंने काम के पढ़ाई स्टार्ट कर दी। बीच में जो 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, तो उसमें मैंने फिर नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने भिंडी बनाया हुआ था, और फिर हस्बैंड बोले कि साथ में आप एक काम करो कि दाल चावल भी बना लो। पहले तो भिंडी पराठा बनाने का प्लान था, फिर मुझे लेट हो रहा था, मैं नहाने लगी तो इन लोगों ने रोटी ही सेंक ली, और उसके बाद फिर सारा खाना भी बन गया। आज मॉर्निंग में ही सारा खाना बन गया, क्योंकि आफ्टरनून में जो मेरा टाइम था ना, मैंने पढ़ाई की 10 बजे तक। आप सबको पता है कि मैं पढ़ाई करती हूँ, 10 बजे के बाद मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ। तो लाइव स्ट्रीम करते करते 12:30 बज जाता है, और उसके बाद आधा घंटा मैं फिर से रिवीजन करती हूँ। मैं जब भी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो जो मेरे पॉइंट्स होते हैं, मैं उनको पहले रिवीजन करती हूँ, उसको रिवाइज करती हूँ। उसके बाद जब मैं फिर से अपना पढ़ाई बंद करती हूँ, ब्रेक करती हूँ, बीच में जो 2-3 घंटे का ब्रेक होता है, तो उसमें भी मैं पहले अपने जो पॉइंट्स मैंने लिखे होते हैं उनको एक बार रिवाइज करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगले चैप्टर पे जाती हूँ। ऐसे ही मैं जब इवनिंग में भी बंद करती हूँ, तो मेरा कम से कम 3 से 4 से 5 बार मैं अपने जो पॉइंट्स लिखती हूँ उनका रिवीजन कर लेती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि अच्छे से हमें याद भी हो जाता है। तो ये मेरी एक हैबिट में है, इसको आप भी अपने लाइफ में ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट है। इसमें क्या होता है ना कि हमें एक तो साथ साथ पूरा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं और इतना बड़ा सिलेबस है। अगर हम एक साथ बुक्स से सोचेंगे कि हम रिवीजन करें, तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम अगर छोटे छोटे से पॉइंट, छोटे से नोट्स बना के रिवीजन करें, तो उनको हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरा हमेशा रहता है, जैसे कि आप वीडियो में देखते भी हो, 3 से 4 से 5 बार मैं रिवीजन करती हूँ अपने जो भी मैं पॉइंट्स लिखती हूँ।
चैप्टर्स के, तो उनको मैं रिवाइज़ करती हूँ, उनको मैं लर्न करती हूँ और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड उनको पूछते भी हैं और इन्होंने पढ़ रखा है पहले से। तो जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो ये मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। जब हम लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए या फ्री टाइम में लेटे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से डिबेट करते हैं। तो मैं तो भी इतना ज़्यादा डिबेट नहीं कर पाती हूँ और इन्होंने पढ़ रखा है, इनको अच्छी तैयारी है उस पर, तो ये काफ़ी अच्छे से मुझे चैप्टर क्लियर कर देते हैं, काफ़ी अच्छे से मुझे समझा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आज तो मेरी पढ़ाई थोड़ा सा कम हो पाई, बट मैंने काफ़ी टाइम निकाल लिया पढ़ाई का। मॉर्निंग में मैंने 1 बजे तक अपनी पढ़ाई की, उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया था काम करना। और आज, हाँ सॉरी, आप सबको इवनिंग की लाइव स्ट्रीम मैं नहीं कर पाई और उसका मैं आपको मैसेज भी नहीं दे पाई, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई कर लूँगी, मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं मैसेज आपको छोड़ दूँगी। बट क्या हुआ कि जब हम लेट गए और जब इवनिंग में मैं उठी, तो पहले मैंने आपको कल बताया था कि मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं बर्थडे करूँगी, बट बस ऐसे ही नॉर्मल हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए खाना वगैरह बना के इंजॉय करके घर में ही सारा कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अभी दिल्ली विल्ली गई, उसमें भी काफ़ी मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई और बर्थडे में भी काफ़ी ऐसे डिस्टर्ब हो जाती। बट फिर बुआ का भी मन था, भाई का, और उसने बोला कि दीदी आप बुला लो ना, उसके 1-2 फ्रेंड थे और फिर बगल वाली भाभी वगैरह भी थी 2-4 लोग। तो मैंने कहा चलो अच्छा बुला ही लेते हैं। तो फिर उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी थी। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि हम सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं, हम गवर्नमेंट्स क्वार्टर पे रहते हैं, तो ये सिटी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो 10 से 15 किलोमीटर जाना और आना, तो यहाँ पे काफ़ी कम चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही बना लेते हैं, बाहर से मंगाने से अच्छा है। तो मुझे घर में भी काफ़ी प्रिपरेशन करनी थी खाने की, उसके साथ मैंने सब कुछ अपना अरेंज भी किया, पढ़ाई भी किया, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती। हमारा जो टारगेट होता है ना, उसमें हम पीछे हो जाते हैं। जैसे कि मेरा ही टारगेट था, मेरा डेली का टारगेट था, जैसे मैंने आपको मैसेज में बताया हुआ था कि मैं किस डे पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, डेट वाइज मैंने आपको बताया था। बट जब दिल्ली गए 4 दिन वहाँ पे वेस्ट हो गए, आने के बाद वेस्ट हो गया, कल शाम का भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे कि घर में सांप निकल आया था, आपको मैंने बताया था कि आप लाइव स्ट्रीम देखेंगे, जो लाइव स्ट्रीम है 17 तारीख की, तो आप उसमें देखेंगे इवनिंग वाले में कि सांप निकला था, और उस टाइम पे मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी और घर पे भी कोई नहीं था, ये लोग मार्केट गए हुए थे। तो उसमें भी फिर मुझे शाम को सफाई करनी पड़ी और आज सुबह शाम को भाई के उसमें बर्थडे में लग गए। तो मेरे जो चैप्टर्स है ना, वो काफ़ी कम क्लियर हो पा रहे हैं। मेरा लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो उतनी देर में मैं 1 से 2 चैप्टर क्लियर कर लेती हूँ। बट मैं सुबह इतना कोशिश करती हूँ ना, जैसे कि मैं मॉर्निंग में वॉक में जाती थी, एक्सरसाइज योगा करती थी। तो अभी मैंने क्या किया है कि जैसे मुझे पता होता है कि आज मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है, तो फिर मैं मॉर्निंग और वॉक के लिए और एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। तो मुझे 1-2 घंटे का टाइम उधर से मिल जाता है पढ़ने का, तो वो टाइम काफ़ी अरेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया आज भाई का बर्थडे है, तो मुझे गुलाब जामुन भी बनाने थे। मैंने गुलाब जामुन के लिए अपनी प्रिपरेशन की। जो मेरा खाने का टाइम होता है ना 1 बजे का, मैं 1 बजे उठी, उसके बाद आज मुझे खाना बनाना नहीं था, मैंने आप सबको बता रखा था। सिर्फ मुझे चावल और रोटी बनानी थी। दाल मैंने बीच में पढ़ाई के टाइम सुबह ही बना लिया था, हाँ सुबह बना लिया था दाल, तो उसको बस फ्राई करना था और इसके बाद दाल चावल बनाने थे। तो वो काफ़ी काम भाई ने कर दिया, उसने चावल बना दिए, आटा लगा लिया और इसके बाद मैंने रोटी सेक ली। इस तरह से सब लोगों ने मिलकर जल्दी से सारे काम ख़त्म किए और बर्थडे की तैयारी करने लगे। शाम को मैंने जैसे बताया था आपको कि ज़्यादा नहीं लोगों को बुलाऊंगी, बस नॉर्मल थोड़ा सा ही हम लोग बर्थडे कर रहे हैं। तो फिर भी 10 से 12 लोग 15 लोग हो गए थे, आए, हम लोगों ने केक कट किया और उसके बाद फिर सेलिब्रेट किया। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में मैंने कल वॉइस ओवर की थी, वॉइस डाल दी थी, बट क्या हुआ ना कि मैंने बीच बीच में जो क्लिप्स लिए हैं बर्थडे की और इसके बाद डांस की, तो उसमें जैसे भैया ने सिंगिंग किया, भैया ने चुटकुले भी किए, तो उन सब की मैंने क्लिप्स थोड़ी थोड़ी सी लगाई थी। तो उसमें क्या हुआ ना कि कॉपीराइट्स लिख के आने लगा, तो अभी मुझे उसको चेंज करके अभी मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आप सबको थोड़ा सा वीडियो डालूंगी, आप सब भी इंजॉय करोगे। ऐसे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप ये कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट जैसे कि मैंने आप कई सारे वीडियो में भैया की छोटी छोटी क्लिप्स डाली हुई हैं, तो भैया बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं और ये भैया भाभी दोनों लोगों ने साथ में डांस किया। अभी मैंने सॉन्ग नहीं ऐड किया है, सॉन्ग मुझे हटाना पड़ा है, क्योंकि क्या हुआ ना कि कॉपीराइट्स आ रहा है लिख के,
और अगर कॉपीराइट्स आएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, उस वजह से मुझे हटाना पड़ा। भैया भाभी ने काफ़ी गानों पे डांस किया और बहुत अच्छा डांस करते हैं भैया भी भाभी भी। इसके बाद यूवी भी जो इनका बेटा है ना, वो भी बहुत अच्छा डांस करता है। तो भैया भाभी का डांस हुआ, उसके बाद सब लोगों ने डांस किया, थोड़ा थोड़ा मेरे हस्बैंड ने भी किया। उनका मेरे पास वीडियो नहीं है बट मैं डालूँगी, उनको डांस करना आता नहीं है, उन्होंने किया था, थोड़ा सा डांस किया, मैंने भी थोड़ा सा किया। तो मैंने तो थोड़ा किया, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप मत करो, आपकी कमर में दर्द ना हो जाए, तो मैंने भी ज़्यादा नहीं किया। भाभी भैया यूवी और सब लोगों ने काफ़ी डांस किया, काफ़ी इन्जॉय भी किया। जैसे पार्टी छोटी थी ना, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो अरेंज हो गई थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि खाना नहीं रखूँगी, स्नैक्स वगैरह रखूँगी, लेकिन स्नैक्स इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर किसी का खाने का मन ही नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हुई और आज की पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पार्टी भी आज बहुत टाइम से ख़त्म हो गई। हम लोगों ने लगभग 7:30 बजे सब लोग आने लगे थे और उसके बाद से 9 साढ़े 9 बजे हमारी पार्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर शाम को ही मैंने सारी क्लीनिंग की, सब लोगों ने मिल के सारे काम कर लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था, बर्तन भी ज़्यादा हो गए थे और थोड़ा सा गंदगी भी ज़्यादा हो गई थी सारे काम के। उसके बाद भी 1 घंटे का पढ़ने का टाइम मिल गया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।